माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार मारवा जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा आज दिनांक 26/11/2025 को राष्ट्रीय संविधान विधि दिवस के उपलक्ष्य में मारवा जंक्शन तालुका के राजकीय महाविद्यालय मारवा जंक्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में संविधान के महत्व के बारे में जानकारी देने के साथ ही इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों और विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। उक्त शिविर में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम, नालसा संवाद योजना, नालसा जागृति योजना, नालसा डाउन योजना, साथी अभियान, साथ ही नाबालिग के विधिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तकों, ग्रीन वाडिटक्स, आशा एवं नारी की उड़ान, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों, न्याय आपके द्वार अभियान, बच्चों के अधिकार, नालसा की विभिन्न योजनाओं, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य तनुजा देवी एवं समस्त स्टाफ सहित कुल करीब सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। अभी 9 नवंबर 2018 में न्यूज आपने शायद पढ़ी होगी। 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने पर इसको लागू करा है। राजस्थान में स्थायी लोक अदालत है आम आदमी के लिए आसान न्याय। आम आदमी के लिए क्या हो गया? एक आसान न्याय है। स्थायी लोक अदालत क्या है? स्थायी लोक अदालत क्या है? इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक न्यायिक संस्था जहाँ आमजन की एक लोक उपयोगी सेवा जैसे बिजली, पानी, ये इससे संबंधित अगर ग्राम उमरेन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पधारे व्यास जी ने भागवत कथा का वाचन किया। भागवत कथा में व्यास जी ने बताया कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में भागवत से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही भागवत जीवन जीने की कला भी सिखाती है। उमरेन के युवा नेता भावेंद्र पटेल ने बताया कि भागवत कथा के साथ साथ मूर्ति अनावरण का भी आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख को भागवत का समापन होगा और 26 तारीख को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। वहीं कथा कर रहे महाराज जी ने बताया कि भागवत मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग बताती है। इसके साथ ही मनुष्य की समस्याओं का समाधान भी भागवत में लिखा है। कार्यक्रम में क्षेत्र से जुड़े ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचे। जो श्री देवदास जी महाराज की कथा के संदर्भ में भागवत कथा हुई, कुछ बताएं इसके बारे में। गाँव उमरेन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उस कथा में यहाँ पर एक मूर्ति अनावरण का भी प्रोग्राम है, जिसमें रामकृष्ण दरबार दोनों यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। उसके लिए कार्य किया जा रहा है। 25 तारीख से, कल से मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का काम शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को भागवत कथा खत्म होने के बाद 26 तारीख को स्थापित की। कहाँ से पधारे हैं गुरु जी? गुरु जी का कई पुराने स्थान इनके रहे हैं और घूमते हुए ये पिछले 6 महीने पहले यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आने के बाद में इसका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। चलो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 से 26 नवंबर तक किया जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में गुरु जी बताएं। देखिए, ये एक संस्कारित भूमिका है। ये संस्कारित कर्म है। यदि संत ही नहीं करेंगे तो फिर बताइए कौन नहीं करेगा। पहली बात ये भारतीय संस्कृति की पहचान ही मंदिरों से है। हमारा जो धर्म, जिनको कहते हैं धर्म की पहचान मंदिर ही है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, भगवान राम और कृष्ण की हम संतान हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो उनका की मूर्ति स्थापना करवाना, उनका नाम लेना, ये तो हमारा धर्म है। ये नहीं करेंगे तो इसके अलावा फिर हम कर भी क्या सकते हैं। तो मूर्ति स्थापना में किस तरह से आयोजन रखे गए, कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम मूर्तियों का आयोजन ऐसा कि जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है राम और कृष्ण की, और इसमें उनके संस्कार भी चलते रहेंगे। ब्राह्मण अपना कर्म भी करते रहेंगे। ब्राह्मणों को जैसे जैसे समय के अनुकूल संस्कार, जैसे वेदों में वर्णित किया है कि पुष्प संस्कार है, रूई संस्कार है, जल संस्कार है, अन्न संस्कार है, सभी संस्कार उनसे ही हमें निकलना पड़ेगा और तभी ये प्राण प्रतिष्ठा शुभ बनेगी और जचती वे समाज। आपने आज एक अजामिल का प्रसंग उठाया जो, तो उसमें जिस तरह की कथा थी आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक अच्छे विद्वान पंडित थे, बड़े ही सत्कर्म पे चलने वाले जी। तो आप अपने भागवत कथा के माध्यम से वर्तमान
नगरपालिका क्षेत्र के नाग चौक स्थित मामाजी गली के सामने देवासियों के स्वास्थ्य में लंबे समय से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में गड्ढों में तब्दील सड़क मोहल्ले वासियों के लिए जी का जंजाल बन चुकी थी। आखिर बुधवार को तकतगढ़ नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष हंसराज मेवाड़ा के प्रयासों से देवासियों के वास में लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से राहत मिलने की उम्मीद जाग उठी है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष हंसराज मेवाड़ा और मोहल्ले वासियों ने धरती माता को नारियल और अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना कर रोड निर्माण का शुभारंभ करवाया, जिसमें वार्ड वासियों ने नेता प्रतिपक्ष हंसराज मेवाड़ा और अधिशासी अधिकारी को लंबे समय से चल रही समस्याओं का समाधान करने के लिए धन्यवाद दिया। इस सड़क का निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया संवेदक गजानन कंस्ट्रक्शन बीकानेर को दिया गया है। अब जल्द ही इस सड़क का निर्माण होगा। इस मौके पर नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता आकाश त्रिवेदी, फुटरमल सुथार, भोपाजी, सवाराम दिवासी, रूपाराम सुथार, पेमाराम चौधरी, भरत चौधरी, राजू राम दिवासी, एडवोकेट सरवन चौहान, अर्जुन हीरागर, राकेश परमार सहित मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। सोजत क्षेत्र में आज एक अद्वितीय और पारंपरिक वैवाहिक उत्सव देखने को मिला, जब भारत प्रजापत पुत्र सोहनलाल प्रजापत मुंडावा हाल बेंगलुरु निवासी की शाही बारात भव्य अंदाज में सोजत रोड ओवरब्रिज के पास से रवाना होकर पूरे उत्साह के साथ सोजत सिटी पहुंची। इस ऐतिहासिक बारात की विशेषता रही 21 बैलगाड़ियों की झांकी, जिन्हें पारंपरिक रूप से सजाया गया था। बारातियों ने राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा, साफे, पगड़ियां और आकर्षक श्रृंगार के साथ पूरे रास्ते माहौल को उत्सवी रंग से भर दिया। ढोल ढमाकों, नगाड़ों, शहनाई और मंगल गीतों की सुरधुनियों के बीच बारात का सफर पूरे इलाके में चर्चा का विषय रहा। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए और पुरुष पारंपरिक नृत्य करते हुए आगे बढ़े। स्थानीय नागरिकों ने भी जगह जगह बारात का स्वागत किया। 21 बैलगाड़ियों का एक साथ चलना, सुव्यवस्थित रूप से सजी झांकियां और प्रजापत समाज की सामूहिक सहभागिता ने इस शोभा यात्रा को विशेष आकर्षण का केंद्र बना दिया। भारत के सोजत सिटी पहुंचने पर पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया, जहां परिवारजनों और समाजजनों ने भारत प्रजापत का हर्षोल्लास से स्वागत किया। ये शाही बारात न केवल पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक रही, बल्कि सामाजिक एकता और लोक परंपराओं के संरक्षण का सुंदर उदाहरण भी बनी। मारवा जंक्शन की स्टेट हाईवे 61 चवाटिया प्याऊ के निकट मवेशी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं 108 की मदद से शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मरचुरी में लाया गया। मारवाड़ थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि हादसे में राम सिंह गुड़ा गांव निवासी नीरज पुत्र राजेश ब्राह्मण की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को मरचुरी में रखवाया गया है एवं परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम होगा। इस महीने मवेशियों की चपेट में आने से स्टेट हाईवे 61 पर 11वीं मौत हुई और लगातार इस क्षेत्र में आवारा मवेशियों के स्टेट हाईवे पर विचरण करने से हादसे हो रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन के मारवाड़ खीरवा रोड सूर्यनगर चौराहे पर उदयपुर से जोधपुर जा रही एक कार तेज गति और खतरनाक मोड़ की वजह से संतुलन खोने से अचानक खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल प्रभाव से राहगीरों की मदद से घायल को कार से बाहर निकाला गया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसा तेज गति और खतरनाक मोड़ की वजह से हुआ। पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से कार को खाई से बाहर निकाला। मारवा जंक्शन ब्लॉक के 5 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर सेपक टकरा खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी। आज इन खिलाड़ियों के स्वागत में आरवी इंटरनेशनल स्कूल परिसर पर शिक्षा विभाग के नेतृत्व में खिलाड़ियों का स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। मारवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, आरवी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अशोक टाक के नेतृत्व में खिलाड़ियों को माला एवं स्मृति चिन्ह द्वारा उनका बहुमान कर उनको प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ 5 खिलाड़ियों का चयन होने पर शिक्षा विभाग द्वारा इन खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी व मिठाइयां बांटी और उनके स्वागत में विशेष स्वागत समारोह का आयोजन भी हुआ। जंक्शन क्षेत्र से ये 5 विद्यार्थी नेशनल खेल प्रतियोगिता जो सेपक टकरा से संबंधित हैं आयोजित होगी, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैं इन सभी प्लेयर्स को मेरी ओर से, पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे मारवाड़ क्षेत्र का, हमारे पाली जिले का नाम रोशन करेंगे। विद्यार्थियों, हम सबको इन प्लेयर से एक सीख लेनी चाहिए कि जब एक विद्यार्थी अध्ययन के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या अन्य किसी भी एक्टिविटी में जब मन लगाकर कार्य करता है तो सफलता उसके साथ होती है। के लिए जिन विद्यार्थियों का प्लेयर्स का चयन हुआ है
वो सभी पांचों प्लेयर्स, इस स्कूल्स के सभी टीचर्स और सभी विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आपके विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के डायरेक्टर सर का, यहाँ के सभी स्टाफ साथियों का आभार व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया। पाली देसूरी न्यायालय परिसर पर आज संविधान दिवस के अवसर पर देसूरी सिविल न्यायाधीश नीतू चौधरी ने न्यायालय के कार्मिकों, अधिवक्ताओं एवं पुलिस कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। न्यायालय परिसर में आयोजित इस शपथ समारोह में सभी ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और संविधान की मर्यादा बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके बाद न्यायाधीश नीतू चौधरी क्षेत्रपाल महाविद्यालय पहुंची, जहाँ उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी संविधान की शपथ दिलाई और संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 2050 को देश में प्रभावी हुआ।